हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस की बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 फॉर्मूलेज। एक फॉर्मूला जो आपका रहेगा रीडिंग पे बेस्ड, दूसरा फॉर्मूला जो रहेगा आपका वीडियो सोर्स, और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो इन तीनों चीजों पे हम बात करेंगे। सारे सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज के तीन चार सोर्सेज बताऊंगी। यू हैव टू सिलेक्ट बाय योरसेल्फ कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप मेरा स्कोर देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए, किस किस टाइप से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे रीडिंग कहाँ से करेंगे, वीडियो सोर्स कौन सा हमें फॉलो करना है और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले स्कोर पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 का स्कोर देख पा रहे हो। 80 में से 29.5 स्कोर रहा है। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसके जनरल अवेयरनेस में। और ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप इतना स्कोर अचीव कर रहे हो, मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर है, ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस पीओ मेंस में आप देखोगे 17.5 स्कोर था मेरा 40 में से। और इस जिस साल का मैं स्कोर बता रही हूँ उसमें बहुत टफ लेवल की आई थी जीए। फिर आईबीपीएस क्लर्क का देखोगे आप 21 आउट ऑफ 50। आरआरबी क्लर्क मेंस का देखो तो 14 आउट ऑफ 50, क्योंकि इस वाले एग्जाम में स्टैटिक क्वेश्चंस भर के आए थे, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत सारी आई थी और बेसिक जो स्टैटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत सारे आए थे। करंट के बहुत कम क्वेश्चंस थे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखोगे ईसीजीसी पीओ में मेरा 18.75 था स्कोर 40 में से। एसबीआई पीओ मेंस में मेरा 30 आउट ऑफ 40 था और ये मेरा बेस्ट स्कोर था अभी तक का। और इसके लिए जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये जो मेरे बाकी सारे स्कोर्स हैं ये इनिशियल फेज के हैं। एसबीआई पीओ मैंने बहुत बाद में दिया था। और एसबीआई जेए क्लर्क मेंस में अगर आप देखोगे तो 35 आउट ऑफ 50। अब आप बोलोगे कि एसबीआई के मार्क्स तो आउट ही नहीं होते हैं, फिर आपको कैसे पता? तो एक्चुअली में जब एग्जाम दे के आते हैं तो हम फिर आके अपना चेक करते हैं कौन से क्वेश्चंस कितने सही गए कितने गलत गए, तो वही आके किया था और पता चल गया था। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रैक्टिस की बात करेंगे कि हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ पे लोग बहुत परेशान होते हैं कि मैम हम कहाँ से एमसीक्यूज करें जहाँ से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फंसे, ठीक है। तो वो मैं आपको बता रही हूँ स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल्स है, जिसके बारे में मैंने जब जब बताया है बच्चों को, दे आर लाइक कि मैम हम ये ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और इससे हमें बहुत हेल्प मिल रही है और वाकई में क्वेश्चंस इससे फंस रहे हैं एग्जाम में, रियल एग्जाम में। तो ये आप भी यूज़ करो, ठीक है। आपको और कुछ भी नहीं यूज़ करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात आती है आपकी एमसीक्यूज फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने की, वहाँ पे आपका स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल्स विल बी इनफ, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रीडिंग और वीडियो सोर्स में से क्या क्या चीज़ें करनी है। अब देखो, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो आप दोनों को फॉलो करना। अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो तो सिर्फ रीडिंग करनी है, आपको वीडियो सोर्स नहीं फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले तो रीडिंग कहाँ से करनी है, तो एक पीडीएफ हम सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, एक तो अफेयर्स क्लाउड है, एक ऑलिव बोर्ड का बोल्ट है और एक अड्डा का 247 का जो हिंदू रिव्यू करके आता है, ठीक है। तो ये आपको मंथली, वीकली, डेली तीनों फॉर्मेट्स में मिलेंगे, ठीक है। बोल्ट शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों आपको इन तीनों फॉर्मेट्स में मिल जाएंगे। आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? आपको सिलेक्ट करना है मंथली वाला। आपको डेली नहीं पढ़नी है, डेली सीए आप नहीं पढ़ेंगे। आप मंथली वाली 3-4 बार अगर रिवाइज करते हैं दैट विल बी सफिशिएंट। आपको और डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डेली में क्यों मना कर रही हूँ? क्योंकि डेली में रिटेंशन की बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आप रिटेन करने जाओगे ना तो आप रिटेन कर ही नहीं पाओगे, इतनी सारी उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है कि डेली वाला इम्पॉसिबल टू रिकलेक्ट हो जाता है। अगर आप मंथली पढ़ोगे और वही मंथली पीडीएफ अगर आपने 3-4 बार पढ़ ली तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। वहीं पे आप डेली में अगर उतना ही टाइम लगाओगे तो फिर आपका वो टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली, बिकॉज डेली में आपको बहुत वैरायटी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप डेली वाली रिवाइज भी नहीं कर सकते। कितनी बार रिवाइज करोगे? आपको डेली वाली पीडीएफ डेली ही पढ़नी रहेगी 10-11 पेज की, तो दैट बिकम्स कम्बर्सम। इसलिए आई वुड रेकमेंड यू मंथली। अगर आप चाहो तो डेली भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो पढ़ सकते हो। टाइम आपको कितना देना है? 1.5 to 2 hours डेली।
आपको पीडीएफ रीड करने में देना है, क्योंकि पीडीएफ इतना ज़्यादा होलसम होता है कि आपको फिर कंप्लीट करने में टाइम लग जाएगा अगर आप इतना टाइम डेली नहीं दोगे तो। ठीक है, और अपनी स्पीड भी बढ़ाओ आप। ठीक है, धीरे धीरे नहीं पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है और इस माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि ठीक है अभी मुझे फर्स्ट रीड में जितना याद रहा उतना याद रहेगा, बाकी मैं नेक्स्ट रीडिंग में कवर करूंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वीडियो सोर्स पे। तो वीडियो सोर्स किस किस को करना है? ऑब्वियसली जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल टाइम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ही आप वीडियो सोर्स फॉलो करोगे। यहाँ पे मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, और भी कई सारे टीचर्स हैं, अगर आपको किसी और का पसंद आता है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो पहले तो है आशीष गौतम सर, इनसे मैं खुद पढ़ चुकी हूँ तो मुझे पर्सनली ये बहुत बढ़िया लगते हैं, क्योंकि ये रिवाइज बहुत कराते हैं। इनकी जो एक खासियत है वो है रिवीजन कराने की, और ये 10-10 बार एक ही चीज़ बोलते रहते हैं तो वो इतना दिमाग में एम्बेड हो जाती है कि फिर उसको भूलने का सवाल ही नहीं उठता। कुश पांडे सर रिसेंटली इनको लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि कुश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे भी एक बार पढ़ के चेक कर सकते हो, अगर इनका समझ में आता है तो दिस विल गो। अब कपिल काटपाल सर हैं, वो भी पढ़ाते हैं, तो आपको जिनका भी समझ में आए आप उनसे पढ़ो। ठीक है, कोई भी आपको मैं बोल नहीं रही हूँ कि आपको सिर्फ इन्हीं से पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, अब ये जो डेली वाला वीडियो है ये आप कब देखोगे? ये आप तब देखोगे जब आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अल्ट्रा लो हैं। ठीक है, मतलब आपको इनके लिए कोई सेपरेट सुबह सुबह सबसे पहले उठ के पढ़ना नहीं है। इनको आपको पढ़ना है जब आप बिल्कुल थक चुके हो और आप लेटने जा रहे हो, बिल्कुल सोने जाओगे, उससे पहले आप इनका वीडियो देख लो और आपका कंप्लीट है। ठीक है, टाइम आपका जितना वीडियो का लगता है उतना ही लगेगा। आप अगर 1.25x की स्पीड पे देख पाओ तो और भी अच्छा होगा, इससे आपका थोड़ा सा टाइम और सेव हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज बताई दिए हैं, और एमसीक्यूज में आपका डिटेल्स बहुत अच्छी कवर्ड है, तो आप डिटेल्स भी पढ़ोगे, सिर्फ एमसीक्यूज से नहीं होगा। आपको एमसीक्यूज की पूरे जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा। तो ये हो गई आपकी जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं और मैंने सब कुछ कवर किया है। मैं यही 3 चीज़ें फॉलो करती थी। मैं रीडिंग भी करती थी, क्योंकि मैं फुल टाइम एस्पिरेंट थी उस टाइम पे, तो मैं वीडियो ज़रूर देखती थी। तो मैं कभी भी घर के काम करती थी, झाड़ू लगाते लगाते मैं वीडियो देख लेती थी। उसके लिए मैं सेपरेट टाइम कभी भी नहीं निकालती थी। और एमसीक्यूज तो मेरे लिए मस्ट था, डेली बेसिस पे मैं आधा घंटा देके एमसीक्यूज सॉल्व करती थी। तो ये हो गई पूरी की स्ट्रैटेजी, इसको आप फॉलो करो। जब तक आपका प्रीलिम्स को 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे, तब तक आप जनरल अवेयरनेस इसी तरीके से पढ़ते रहो, बाकी हम प्रीलिम्स के बाद कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।